बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी आपकी सदा। प्रेम प्रणाम जी सुंदर सार जी, परमहंस महाराज जी, श्री राम रतन दास जी की बहुत बहुत मेहर, बहुत बहुत कृपा, बहुत बहुत दया हम सब सुंदर सार पर है कि हम अगर उनके वचनों को, उनकी जीवन यात्रा को सुन भी पा रहे हैं। क्योंकि कितने ही सालों से मेरे पास भी बेतक महाराज जी की थी, लेकिन कभी ऐसा अवसर नहीं आया कि हम लोग एक साथ बैठकर उसको, उसका वाचन कर पाए। अपने आप तो कई बार आई प्रेरणा तो थोड़ा थोड़ा पढ़ा उसको, लेकिन ये बहुत सौभाग्य है कि आप सुंदर साथ के साथ बैठकर राज जी मुझे ये अवसर दे रहे हैं, तो उनका बहुत बहुत महाराज जी का शुक्राना है। आज हमारे साथ हमारा प्रिय हृदय सुखीजा हैं, आप जयपुर सुंदर साथ हैं, और शिवानी सुखीजा जी के बेटे हैं। और इनकी मैं जितनी तारीफ करूं, छोटे बच्चे हैं लेकिन कहते हैं ना, गागर में सागर वाली बात है इनके साथ। बहुत अच्छे संस्कार, बहुत धर्म के प्रति जुड़े हुए। और जयपुर में भी जितनी भी बच्चों की लघु नाटिकाएं होती हैं, सब में आप इसको देख पाएंगे, और बहुत ही मेन रोल में ये रहता है, जैसे महामती जी का रोल या प्राणनाथ जी का रोल। तो इसमें क्या है, घर के संस्कार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आपके माता पिता, दादा दादी, बुआ, सभी लोग रज्जी के संग बहुत जुड़े हैं। तो आज हम एक भाव अपने पहले हृदय बेटे का सुनेंगे, फिर हम बैठक को आरंभ करेंगे। आओ बेटा हृदय, प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। आज मैं श्री रामरतन दास जी महाराज जी के ऊपर अपने भाव रखने जा रहा हूँ। प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, बड़े महाराज जी, रामरतन दास जी का नाम सुनते ही हम सबके अंदर प्रेम का संचार होने लगता है। तो सोचो कि अगर नाम में ही इतनी शक्ति है, तो सोचो उनका स्वरूप कितना नूरमय होगा। धन्य है वो सुंदर साथ जिन्होंने उनके साक्षात दर्शन किए और उनके सानिध्य में रहे। आज हमारा सारा समाज राम रतन दास जी महाराज जी के से मिली भांति परिचित है। उनकी जीवन यात्रा को हम सब अच्छे से जानते हैं कि कितने कसनी भरे पड़ावों को पार कर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को साक्षात अपने धाम हृदय में पाया। हम सब जानते हैं कि उनके बचपन का नाम चंडूदत्त था। बाद में आपके सद्गुरु ने आपकी आत्मा को पहचान कर रतनबाई नाम दिया। बाल्यावस्था में ही आपकी माता मगन देवी और पिता का धाम गमन हो गया था। आपने अपने भाई बुद्धिदास जी के साथ अपना जीवन यापन किया। बुआ ने लालन पालन कर विवाह भी करवाया। विवाह के कुछ समय बाद आप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की खोज में निकल पड़े। गीता भागवत पढ़ पहले से ही मन में वैराग्य था। पवित्र भावों से यात्रा पर निकल पड़े और 2 साल बाद वापस आए। वापस घर लौटते हैं और कुछ समय बाद दोबारा चले जाते हैं, यह प्रण लेकर कि या तो प्रियतम को पालेंगे या वापस नहीं आएंगे। राज्य ही मेहर होती है। दूसरी परिक्रमा में आपका मिलन सोनगिरी में सतगुरु श्री राजनारायण दास जी महाराज जी से होता है। मिलते ही आत्मा तृप्त हो जाती है, अपनी वन्य घर की पूर्ण पहचान हो जाती है। फिर आप अपने गांव लौटते हैं और अपने सद्गुरु का स्वरूप पधार कर आसन लगा लेते हैं, और वही स्थान हमेशा के लिए अखंड हो जाता है। आज भी देश विदेश से सुंदर साठ दर्शन के लिए आते हैं। हम सब जानते हैं कि हनुमान जी दिव्य शक्ति वो कितने ही स्वरूप महाराज जी के अंदर विराजमान होना चाहते थे, जबकि महाराज जी को किसी के दर्शन की चाह नहीं थी। शिव भगवान ने स्वयं आकर उन्हें दर्शन दिए। बड़े बड़े योगी महात्मा जिन देवी देवताओं के दर्शन के लिए अपना जीवन साधना में लगा देते हैं, वही देवी देवता इनकी सेवा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, ऐसे ईश्वरों के ईश श्री प्राणनाथ जी जिनके अंदर विराजमान है, वो हमारे शेरपुर वाले सदगुरु श्री राम रतन दास जी महाराज जी हैं, जिनके चरणों में हम सब बार बार प्रणाम करते हैं। प्रणाम।
प्रणाम जी, बहुत बहुत सुंदर बेटा। तुमने बहुत शॉर्ट में पूरा महाराज जी का वृतांत बता दिया, जीवन वृतांत। और सबसे अच्छी जो लाइन पहली वाली थी कि जिनके नाम में ही इतना प्रेम है, तो हम उनका जब जीवन यात्रा पढ़ते हैं तो कितना प्रेम उमड़ता है। बहुत बहुत प्यार हम सबकी तरफ से, बहुत आशीर्वाद बेटा। आप हम आपको बुलाएंगे, आप फिर से हमें ज्वाइन करना। तो अभी हम चलते हैं कामाक्षी के साथ हमारी अपनी अगली जीवन यात्रा में। महाराज जी के संग हम चल रहे हैं धीरे धीरे। महाराज जी राजाओं के यहाँ भी जा रहे हैं, दरभंगा में, कलकत्ता में, जहां जहां उनको सुंदर साथ मिल रहे हैं। जहां जहां पर लक्ष्मण सेठ यहाँ पर मिले, जो कि जल में रहकर और एक ही पांव पे खड़े होकर और साधना किया करते थे, गीता पाठ किया करते थे, कितना प्रभावित हुए वो उनसे। तो वहीं पर एक सिद्ध पुरुष थे जो कि महाराज जी से काफी ईर्ष्या भाव रखते थे, क्योंकि जो मारवाड़ी लोग थे वो पहले उनके पास जाते थे, लेकिन जब से मांगीलाल मारवाड़ी महाराज जी के चरणों में आया, तब से सारे मारवाड़ी भी उन सिद्ध महात्मा को छोड़कर इधर आने लगे। तो एक दिन वो बहुत ही बेढंगे ढंग से आकर बिना कोई शिष्टाचार किए और महाराज जी से बात करने लगते हैं। तो महाराज जी यही बात कहते हैं, महाराज जी उनको आसन दिलवाते हैं, बिठाते हैं, और ये बात कहते हैं कि अन्य जगह जाते ही पहले शिष्टाचार बताता है, उत्तम है प्रणाम दंडवत करना, यह मानवता है। महाराज जी कह रहे हैं कि कहीं भी जाए, चाहे शत्रु पक्ष हो चाहे सन्मुख, पर अभिवादन है अनिवार्य। कितनी अच्छी बात बताई कि चाहे कोई हमारा दुश्मन ही क्यों ना खड़ा हो, चाहे हम उसको पसंद ना करते हो, चाहे हम उससे कभी बात भी नहीं करते हो, लेकिन कभी वो हमारे सन्मुख आ जाए या हमारे घर आ जाए, तो हम उसको प्रणाम करें और अपना शिष्टाचार का पालन जरूर करें। क्योंकि ये अभिवादन करना, प्रणाम करना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि हर मजहब बतलाता है ये, हर पंथी का है ये कार्य। राजा कह रहे कोई भी पंथ को मानने वाला हो, ये हर मजहब, हर धर्म, हर संप्रदाय शिष्टाचार और प्रणाम और अभिवादन की बात बताता है। सिद्धनाथ जी आते ही हम पर एकदम से टूट पड़े, रसना से प्रश्न उत्तर के एकदम फव्वारे छूट पड़ी। महाराज जी की पंक्तियों में तुकबंदी और जो भाव, गरिमा है, गहनता है, मैं तो कहूंगी कि इस गागर में भी सागर, कि इतना सुंदर महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि वो सिद्धनाथ ने आते ही अपनी जुबान से, रसना से प्रश्नों की एक झड़ी सी छोड़ दी। एकदम फवारे, फवारे क्या होता है कि पानी एकदम उछलता है ऊपर को, तो ऐसे ही जैसे उनके दिल की जो ईर्ष्या थी वो प्रश्नों के रूप में बाहर फूट पड़ी। हमने उत्तर दिए सिद्ध को, हम हैं जी आपा पंथी। अब वो पूछते हैं कौन हो तुम, कौन तुम्हारे गुरु हैं, तुम किस पंथ को मानने वाले हो। तो महाराज जी कह रहे हैं हम तो आपा पंथी हैं, आप गुरु हैं, आप शिष्य हैं, ज्ञान ध्यान अपने घर की। हम खुद ही गुरु हैं, खुद ही शिष्य हैं, और हम ज्ञान ध्यान अपने मूल घर का करते हैं। और पूछिए क्या इच्छा है ताकि तुम्हें संतुष्ट करें। महाराज जी और पूछ रहे हैं, और आपके जो भी प्रश्न है बताइए, ताकि मैं हर प्रश्न का उत्तर आपका देकर आपको संतुष्ट करूं। पर अपना आवेश क्रोध का अपने में सीमित रखें। लेकिन एक बस बात महाराज जी ने कह दी, मैं आपके हर प्रश्नों का उत्तर दूंगा, बस आप अपना जो क्रोध है, ये जो आपको आवेश आ रहा है, इसको आप सीमित रखें, आप अपने में ही समा कर रखें। अपने संग वह सिद्धनाथ इतनी सुन करके अकड़ पड़ा, एक विषय अटपटा पकड़कर फिर हमसे वह बहस पड़ा। महाराज जी ने जब इतना कहा कि अपना क्रोध भाई शांत रखो, आप आराम से बात करो, तो ये सुनकर वो और अकड़ गया और उनसे कहने लगा कि इतना अकड़ा, और कोई अटपटा सा विषय जिसका सर ना पूछ, ऐसा अटपटा सा विषय लेकर और फिर बहस करने लगा। खरे खरे हमने भी उत्तर बाबा जी को पकड़ाए, जिनको सुनकर वे एकदम आपे से बाहर आए। अच्छा, महाराज जी भी पहले तो उन्होंने शिष्टाचार अपनाया, उनको धीरे धीरे संतुष्ट भी किया और प्रार्थना भी की कि आप क्रोध ना करें। लेकिन जब वो क्रोध पे ही उतारू हो गया और अटपटा सा कोई प्रश्न लेकर, विषय लेकर जब वो बहस करने खड़ा ही हो गया, तब फिर महाराज जी भी सहन नहीं कर पाए। वो वैसे भी नहीं सहन करते थे, लेकिन इनको तो चूंकि इनके पास आए थे तो इनको शिष्टाचार उन्होंने पूरा दिखाया। तो अब महाराज जी कह रहे हैं मेरी प्रकृति अपनी कुछ ऐसी थी, यथा प्रश्न उत्तर देते। महाराज जी कह रहे हैं मेरा तो स्वभाव ही था, जो जैसी बात करता था मैं उसको वैसा उत्तर देता था। अगर किसी ने तू तड़ाके से और बेढंगे से बात की तो वैसा ही उत्तर उसको मिलता था।
तो अब महाराज जी ने भी उनको बहुत ही सख्ती से बात करना शुरू किया। जैसा भाव कोई संग लाता उसी भाव की गा देते। महाराज जी कह रहे हैं कोई प्रेम से आता तो मैं प्रेम से उसको गले लगाता, कोई अगर बहस करने के इरादे से आता तो मैं उसको फिर बहस से ही जवाब देता। जैसा भाव लेकर कोई आता, कोई लड़ने की इच्छा से आता तो फिर मैं लड़ ही लेता। हमने बोला समझ लिया, हमने तू कितना ज्ञानी है, होशियार रहना तुझ में देखूंगा कितना पानी है। अब उसकी जब कुछ नहीं चली ना, तो उसने महाराज जी को कहा कि मैं समझ गया कि तुम कितने पानी में हो, तुम्हारे अंदर कितना ज्ञान है। अब मैं तुझे देखूंगा, तुम होशियार रहना। क्योंकि वो सिद्धि वाला बंदा था, सिद्धि तांत्रिक, तंत्र विद्या सिद्ध सब कुछ उसको आता था। अमराज जी कह रहे हैं बैठे तो हैं, अभी देख लो। हम बोले उनको एकदम, निर्णय ये सत्संगी जन भी कर लेंगे कुछ कम से कम। महाराज जी कह रहे हैं अरे कब देखोगे, अभी आयो अभी देख लो, आमने सामने ही निर्णय हो जाएगा। ये सत्संगी लोग भी बैठे हैं, देख लेंगे किसमें कितना दम है। भाग गया अपनी सुन करके इस प्रकार वहां से बाबा, जैसे हमको जमी दोज आते ही एकदम कर देगा। अब उस वक्त तो महाराज जी ने जब उनको चैलेंज किया कि अब बाद में क्या देखोगे, अभी देख लो आप, तो उस वक्त तो वो एकदम से भाग गए और ऐसा लगा कि जैसे महाराज जी को जिमी में ही गाड़ देगा। माना नहीं, रात्रि में उसने बहुत डराया मांगी लाल। अब उसने क्या किया, अपना सिद्धि वाला अस्त्र चलाया और मांगी लाल को रात में बहुत डराया। छोड़ दिया उसने अपनी सिद्धि का एक उस पर जंजाल, बैठा रहा रात भर मांगी उसे डराया कुछ ऐसा। महाराज जी कह रहे हैं कि मांगी लाल जब अपने घर गया, वो मारवाड़ी जो बाद में इनका शिष्य हो गया, चेला हो गया था, उसको इतना डराया कि पूरी रात वो सो ही नहीं पाया, अपने बिस्तर पर बैठा ही रह गया। दिखलाया उसको द्वारे में इस प्रकार एक भैंसा, सर गायब है धड़ से उसका, फर्श खून से भरा हुआ। उसको ऐसा एक दृश्य दिखा दिया कि उसके घर के दरवाजे पर एक भैंसा है, मरा कटा खड़ा है, मतलब उसका सर नहीं है, धड़ से अलग है, और पूरा फर्श खून खून हो रहा है। और ऐसा दृश्य देखकर, एक तो भैंसा काला का काला रात में, और एकदम उसका सर भी नहीं है और खून खून बह रहा है, तो कितनी दहशत हो जाए। जो दरवाजे में वह भैंसा फंसा खड़ा है मरा हुआ, और ऐसा लग रहा था कि दरवाजे में पूरा फंसा हुआ है वो मरा हुआ सा भैंसा, उसका मुंह भी नहीं है और वो दरवाजे में फंसा हुआ खड़ा है। अब एकदम जब उसकी नींद खुली, उस दृश्य को देख स्वप्न में डर कर आंख खुली उसकी, किंतु दृश्य ये रहा दिखता उसकी आंखों को फिर भी। वो एकदम डर के उठ गया। पहले तो उसने यही सोचा कि कोई स्वप्न में है, लेकिन जब वो देखता है तो उसको आंखों में फिर वही वही दृश्य दिखाई दिया। डर से चीख तलक नहीं निकली बेचारे की सारी रात, जैसे तैसे कटी रात भी सूरज निकला हुई प्रभात। डर के मारे उसकी घिग्गी, कहते हैं ना घिग्गी बंद जाना, तो एकदम आवाज भी नहीं ली, इतना डरा हुआ वो था, इतना ऐसा डरावना दृश्य था। आधी रात को सुनसान में अंधेरे में ऐसे भैंसा, और खून खून बहता हुआ फर्श पर, कि इतना उसकी घिग्गी बन गई, उसकी आवाज चीख भी नहीं निकली। और पूरी रात उसने जैसे तैसे उसी अवस्था में काट दी। अब जब प्रातःकाल सूरज निकला, जब उसकी पत्नी उसके ढिक पहुंची तो उससे पूछा, कहाँ को हो करके आई तुम, कैसे रास्ता तुम्हें मिला। सुबह हुई जब पत्नी उसी द्वार से अंदर आई, तो मांगीलाल कह रहे हैं अरे तुम अंदर कैसे आई, तुम्हें दरवाजे में रास्ता कैसे मिला। बोली क्यों, रास्ते में क्या है, यही एक तो रास्ता है। मांगीलाल बोला दिखता नहीं क्या, इसमें भैंसा फंसा पड़ा है। मांगीलाल कहता अरे तुम अंदर कैसे आ गई। तो कहने लगी क्यों अंदर कैसे आई, दरवाजे से आई और कैसे आई, एक ही तो रास्ता है अपने घर का। कहने लगा नहीं, तुमने देखा नहीं कि दरवाजे पे तो एक भैंसा फंसा हुआ खड़ा है। बड़े अचंभे में आकर पत्नी ने मुड़कर जब देखा, खाली पाया द्वारा उसने, उसे ना कुछ भी नजर पड़ा। पत्नी ने देखा ये किस द्वार की बात कर रहे हैं, उसने जब पीछे मुड़ के देखा, दरवाजे पर तो कुछ भी नहीं था, खाली था। बोली क्या कह रहे हो तुम, ये मेरी समझ नहीं आता, भैंसा कहाँ खड़ा है इसमें, खाली पड़ा है दरवाजा। अब वो इधर उधर देख रही है, उसको तो कहीं भैंसा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वो सिद्धि उसने मांगी लाल पे ही की थी। तो जिसको सम्मोहित कर देते हैं ना, तो उसी को ऐसा अलग अलग सा दिखता है। अब वो बार बार कह रही है कि नहीं कोई भी भैंसा नहीं है यहाँ पर। उसका ये संदेह दूर करने को पत्नी फिर पहुंची, खाली पड़ा हुआ है देखो, द्वारे में जाकर बोली। उसके संदेह को दूर करने के लिए वो फिर दरवाजे तक जाती है और दरवाजे पे खड़े होकर कहती है देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। हाँ भयभीत बहुत ही मांगी लाल,
बमुश्किल समझाया, यहाँ कोई नहीं भैंसा वैसा, हाथ पकड़ के दिखलाया। अब फिर वो डर के मारे आ ही नहीं रहा दरवाजे की तरफ। तो पत्नी ने सोचा इसका भाई कैसे शक दूर करें, तो उसका हाथ पकड़ के लाई और धीरे धीरे दरवाजे तक लाई बड़ी मुश्किल से, और कहा यहाँ खड़े होकर देखो, यहाँ कुछ नहीं है। भय का भूत हटा मुश्किल से, बाहर आ गए मांगी लाल, पहुंचे अपने पास सुनाने को ये घटना भी तत्काल। बड़ी मुश्किल उसका ये डर खत्म हुआ जब उसने कई बार दरवाजे को हाथ लगा लगा के और यूं करके देखा कि हाँ वास्तव में कोई नहीं है यहाँ। तो दौड़ा 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 महाराज जी के पास आ गया कि ये घटना महाराज जी को उसने तुरंत बताई। सुन करके मांगी की बीतक हमने उसको शांत किया, तुम उसने तो भाई हमको भी भयभीत किया। अब जैसे ही महाराज जी के पास आता, महाराज जी उसको बहुत सांत्वना देते हैं, बिठाते हैं, पानी वानी पिलाया, अरे भाई बैठ मांगीलाल, डरो नहीं, ये उस शुद्ध महात्मा ने तुम्हें डराया है, और तुम्हें ही नहीं डराया, उन्होंने रात को मुझे भी बहुत डराया है। तो जितनी उसके पास शक्ति थी उसने अपनी आजमा ली, तो जितनी उसके पास सिद्धि थी ना, आज उसने सब खाली कर ली। झुक जाती जनता इतनी ही बातों पर भोली भाली, छोटी छोटी साधनाओं से भय दिखलाते रहते हैं, डरा डरा कर अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं। हमारा जी ऐसे साधुओं की हकीकत बता रहे हैं कि उसके पास जितनी शक्ति थी ना उसने तुम पर आजमा ली। और कोई लोग होते दुनिया के तो डर डर के उसके पास जाते, लेकिन तुम मेरे पास आए, मैंने तुम्हें वो बात क्लियर कर दी, तुम्हारा संदेह दूर कर दिया कि ये केवल उसकी तंत्र विद्या का ही असर था, और उसने मुझे भी डराया था। तो ये ऐसे ही भोली भाली जनता को बहकाते हैं, अपनी साधनाओं से उनको भय दिखलाते हैं, और जनता जो है भय के कारण उनको फिर पूछती है। तो इस तरह वो अपना उल्लू सीधा करते हैं, अपना स्वार्थ पूरा करते हैं। ये बिगाड़ ही सकते नहीं कुछ किसी भाई का इस प्रकार। मांगीलाल को कह रहे हैं ये किसका किसी का कुछ भी बिगाड़ ही नहीं सकते, डरा धमका सकते हैं लेकिन किसी का कुछ भी ये बिगाड़ नहीं सकते। अपना बनाए रहते हैं ये लोग दिखाकर डर इससे, क्योंकि काल्पनिक होती हैं ये साधनाएं बिल्कुल निस्सार। महाराज जी कह रहे हैं क्योंकि कल्पना की एक पिक्चर होती है, ये जितनी सिद्धियां ये कल्पना करके ऐसे दृश्य खड़े कर देते हैं, इनमें कोई सार नहीं होता। बस इतना डर दिखाकर ये लोगों को अपने अनुयायी बनाए रहते हैं, अपने पीछे लगाए रखते हैं। अमराज जी ने एक शब्द ये लिखा, कच्चे पिल्ले डर जाते हैं जा चरणों पर गिर पड़ते हैं। कहते हैं जो कच्चे पिल्ले यानी जिनका दिल ईमान बहुत छोटा होता है वो इनके चरणों में गिर पड़ते हैं। वो भी ये सोच रहा होगा कि मांगी लाल आज मेरे चरणों में आएगा। अधिक और कुछ नहीं कह सकता, दावा है ये मांगीलाल, मांगीलाल मैं दावा करता हूँ कि इससे अधिक कुछ भी नहीं है, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दिखा चुका जितना बेचारे के पल्ले था रात कमाल, मांगी लाल समझ कर हमसे पहुंचा बाबा जी के पास। महाराज जी उसको समझा रहे हैं अब उसकी सारी सिद्धि खत्म हो गई है, जितनी थी ना उसने अपने पे आजमा ली। अब मांगी लाल को थोड़ा जोश आ जाता है, अब महाराज जी से समझ के अब उसका डर खत्म हो गया, उसको रीजन पता लग गया कि मुझे ये क्यों दिखा था वैसा भैंसा वाला दृश्य। अब वो बाबा जी के पास पहुंचा और जाकर बोला, करामात क्या इतनी ही थी तेरे पास? करामात जो रात दिखाई थी वह तो बेकार रही। उस सिद्धनाथ ने तो सोचा होगा कि मांगीलाल डर के मेरे चरणों में आएगा, रात भर वो डरता रहा होगा और मेरी पूजा करेगा, मेरे से माफी मांगेगा, लेकिन हुआ उसके उल्टा। और बोल के मांगीलाल ने कहा, क्या तेरे को इतनी ही तेरे पास सिद्धि थी, इतनी ही करामात थी जो तूने रात को दिखा दी, और वो तो तेरी सब बेकार हो गई? सच अगर हमसे पूछो तो उसमें तेरी हार रही, अधिक और यदि हो कोई तो उसको आज दिखा देना। अमराज जी ने चूंकि उसको आश्वस्त कर दिया था ना कि अब उसके पास और तंत्र विद्या का कुछ भी नहीं है, उसने अपना सारा करामात दिखा दिया है, तो अब इसमें भी जोश आ गया और कह रहा है अभी जो तुमने रात को दिखाया वो तो तेरा तीर बेकार हो गया, तेरे को इससे भी अधिक कुछ और आता हो तो तू मुझे आज दिखा देना, क्योंकि रात वाली चीज तो तेरी हार गया तू उसमें। कसम तुझे अपनी करनी में कमी कहीं मत रख लेना। इतना चैलेंज कर रहे हैं, इतना उनको ललकार रहा है मांगीलाल कि तुझे अपनी करनी की कसम है, तू कुछ कमी मत रखना और तू आज रात मुझे दिखाना जो भी तुझे दिखाना। ये होता है कॉन्फिडेंस। ये एक सदगुरु से जब हम बेशक हो जाते हैं ना, तो हमको कितना आत्मविश्वास आता है, तो हमारे ईमान के पंख कितने हमको ऊपर उड़ाते हैं। आपने बहुत बार ये देखा होगा कि माया के भी कभी प्रभाव में जब हम आते हैं
उसी वक्त यदि कोई चर्चा ऐसी सुन ले या राज्य हम राज्य को याद करते हैं, उनके चरण कमल पकड़ते हैं, तो जरूर वो हमें कुछ ना कुछ संबल देते हैं। चाहे किसी से मिलवा देंगे, चाहे वो अपनी वाणी से कहलवा देंगे, चाहे वो कोई चर्चा सुनवा देंगे, कि हमारा पूरा वो कॉन्फिडेंस हमें आ जाता है और हम माया को बिल्कुल बिल्कुल नाचीज समझकर फिर हम उससे लड़ने को तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी यही हाल है। सतगुरु से उसको इतनी सांत्वना मिल गई थी, इतनी दृढ़ता मिल गई थी, कि वो आज माया को चैलेंज करके आ रहा है कि आज तो दिखा दे जितना तुझे दिखाना है। जितना सौदा था पल्ले में तेरा देख लिया वो रात, शेष और सिद्धि जो भी हो उसको दिखला देना आज। महाराज जी ने कहा था ना कि उसकी सारी सिद्धि करामात खत्म हो गई है, उसके पास यही था। तो अब ये भी चैलेंज कर रहा है कि ठीक है, तेरी सिद्धि की कसम, तेरे को तेरी करनी की कसम, तू आज जितना तू दिखाना चाहता है दिखाना। सुनकर बोलना निकला उसका, मांगी लाल चला आया। अब जब उसने चैलेंज कर दिया ना, वो अपना समूह लेके रह गया सिद्धनाथ महात्मा। एक शब्द उसका नहीं निकला। बड़े ठाट बाट से सोया रात को, भय नजदीक नहीं आया, और खूब पैर फैला के आराम से बिना किसी डर के मांगीलाल सोता है। सिद्धनाथ के पास में रहा न सेवक एक, दौड़ पड़े सब इधर ही, ताकत देख विशेष। अब धीरे 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 लोगों को सिद्धनाथ की भी हकीकत पता लगने लगी कि लोगों को डराता है, धमकाता है और ऐसे करता है। और महाराज जी सत्य की बात बताते थे। देखिए, सत्य हमेशा जीतता है। आप झूठ कितना भी अपना पसारा करे, लेकिन सत्य एक दिन सामने आता ही आता है। अब महाराज जी के अंदर कोई विशेष ताकत है, कोई विशेष एक लोगों को कृपा दिखती थी, तो सब लोग उधर दौड़ के आ गए, और उस सिद्धनाथ के पास एक भी सेवक नहीं रहा। माना नहीं सिद्ध वो, फिर भी एक नागे को बहकाया, बदला लिया जाए जैसे हो, उसको हमसे भिड़वाया। अब वो माना नहीं सिद्ध, अब उसकी हर सिद्धि तो बेकार हो गई। तो उसने क्या करा, एक नागा बाबू होते हैं ना, जो वस्त्र नहीं पहनते और साधु लोग होते हैं, उनको एक को तैयार किया और महाराज जी से भिड़वा दिया, यानी महाराज जी के पीछे उसको लगा दिया, और यही सोचकर कि कैसे मैं बदला लूं। भक्त जनों के साथ एक दिन हम आसन पर बैठे थे, किसी विषय पर चर्चा वर्चा सी हम बैठ कर रहे थे। एक दिन क्या हुआ, महाराज जी रोज ही वहां सत्संग होता था, तो महाराज जी अपने आसन पर बैठे थे और भक्तजन भी उनके संग थे। तो एक नागा बाबा आया और आ करके बोला हमसे, तुमने आसन यहाँ लगाया, बोलो किसकी आज्ञा से। एक नागा साधु आया, एक नागा बाबा, और महाराज जी कहने लगे, अरे तुमने यहाँ आसन क्यों लगाया, और ये किसकी आज्ञा से लगाया। यह चबूतरा अपना है, हम इस पर बैठा करते हैं, है स्थान पुराना अपना, इसको सभी जानते हैं। महाराज जी ने एक ये नदी के किनारे एक चबूतरा देखकर उस पर आसन लगाया था ना, तो अब वो कह रहा है कि इस चबूतरे पर आपने आसन कैसे लगाया, ये तो मेरा स्थान है, मेरा तो पुराना स्थान है, और मैं यहाँ पर बैठता हूँ, ये तो सभी लोग जानते हैं। हाँ, यहाँ कौन, पूछते किससे, हम बोले नागा जी से। महाराज जी ने कहा नागा जी से, बाबा जी प्रणाम जी, आप आए हो, स्वागत है, लेकिन ये बताओ मैं किससे पूछता, जब मैं आया तो यहाँ तो कोई नहीं था। अच्छा, तो अब उठा मिले ये नागा, फिर बोला हमसे। अब कहने लगा ठीक है, तब तुम्हें कोई नहीं मिला, अब तो मैं मिला हूं, अब तुम अपना ये आसन यहाँ से उठा लो। हमने फिर उत्तर पकड़ाया, उठता तो अब नहीं यहाँ से। महाराज जी ने कहा अब मैं अपने हाथों से तो नहीं उठाऊंगा, अपने हाथ फेंकना हो तो जब मर्जी हो आ जाना, अगर फेंकना अभी चाहो तो आओ फेंक कर ही जाना। अब महाराज जी ने भी उनको सावधान किया कि आप जो मुझे कह रहे हैं कि कल आप आएंगे और आसन यहाँ मिले नहीं, तो मैं अपने हाथ से तो अपना आसन नहीं उठाऊंगा। हाँ, आपको अगर अपने हाथ से फेंकना हो तो जब मर्जी आओ आप इसको उठा सकते हो, और अगर अभी फेंकना चाहो तो अभी भी फेंक सकते हो। कल उठा मिले, बस उठा मिले, बकबक सी करता चला गया, किंतु शाम को दिन छिपने से पहले पहले फिर आया। बार बार कहने लगा, देखो कल बस उठा हुआ मिलना चाहिए, कल उठा हुआ मिलना चाहिए, ऐसा बकबक करता चला गया। और फिर शाम को जब दिन छिपने लगा उससे पहले फिर आ गया, कहने लगा नहीं उठाया आसन तुमने, बोले नागा जी हमसे, आओ पधारो नागा जी, हम इस प्रकार बोले उससे। अब फिर आके वो तकाजा करने लगा, तुमने अपना आसन नहीं उठाया, मैंने तुमसे कहा था। महाराज जी कहते, भाई हमने तो कितनी बार कहा कि हम अपने हाथ से नहीं उठाएंगे, आप आओ आसन और हमें दोनों को नागा जी अपना मानो। वो कह रहे हैं अपना ही समझो ये आसन, अन्य किसी को मत जानो। आओ नागा जी पधारिए। महाराज जी ने कहा ये आप अपना ही आसन समझो,
आसन और हम दोनों ही आपके हैं, आओ पधारो। हम आसन से थोड़ा नीचे खिसक गए, किंतु नहीं आए नागा जी हम पर ज्यादा बिगड़ गए। और महाराज जी ने थोड़ा आसन से सरक कर उसको जगह दे दी कि आइए आप भी यहाँ बैठ जाइए। लेकिन वो तो बौखलाया हुआ था, उसको तो केवल लड़ाई करनी थी। तो वो कहने लगा, खिसक लिए कहते हुए हमसे कल को आसन उठा मिले। अब फिर से वहां चले गए वो और कहने लगे, कल जब मैं आऊं तो आसन मुझे उठा हुआ मिलना चाहिए, वरना ठीक नहीं होगा कल को, साथ तुम्हारे क्या समझे। रुके नहीं पल भर को, फिर वे चले गए कहते कहते। अब वो आते थे, बस धमकी देके चले आते थे कि अगर कल तक तुमने आसन नहीं उठाया तो ठीक नहीं होगा, आसन लगा ना पावे कल को, वरना ठीक नहीं होगा। हमने फिर भी कहा यही, यह अपने आप ना उठेगा। चले गए गाते अपनी ही नागा जी महाराज। सत्संग फिर जारी हुआ, बहुत भक्त थे आज। और महाराज जी ने कहा, मैंने उसको फिर से वही जवाब दिया कि मैं अपने से तो नहीं उठाऊंगा। अब वो अपना अपनी यही गाते चले गए, कल ये उठ जाना चाहिए, कल उठ जाना चाहिए। सत्संग फिर वहां जारी हो गया, महाराज जी ने अपना आसन नहीं उठाया। और उस दिन बहुत सारे भक्त थे वहां पर। आने लगे एक बाबूजी कलकत्ते के अपने पास, उसी वक्त वे बोले हमसे, अपनी भी सुन लो कुछ आज। एक बाबूजी थे कलकत्ता के, वो आए महाराज जी के पास, कहने लगे, महाराज जी मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूँ, मेरी भी एक समस्या है, आप सुन लीजिए। मुझको 20 रुपया रोजाना का एक रोग लगा टेढ़ा, घर इलाज हो पास आपके, कृपया हम पर कीजिएगा। महाराज जी कह रहे हैं, महाराज जी ने कहा, भाई तेरा क्या दुख दर्द है बता। महाराज जी कह रहे हैं, मेरे को ना 20 रुपए का रोग लग गया है और बड़ा टेढ़ा रोग है ये, अगर आपके पास कोई इलाज हो तो हम पे दया करो, हमें बताओ। हम बोले उन बाबू जी से, यह तो रोग अजीब सुना, शारीरिक तो रोग सुने हैं, रुपयों का आज सुना। और महाराज जी कह रहे, भाई ये तो तेरा रोग बहुत अजीब है। लोग आते हैं अपने शरीर का पूछते हैं, किसी का पेट दर्द, किसी का सर दर्द, टांग दर्द, ले तेरा रोग और ये रुपए का रोग, ये तो बहुत ही अजीब है। इसकी कहानी पहले समझा मुझको, जरा खोलकर समझाओ तो हम भी रोग समझ लेवे, क्या अनुमति दें अपनी हम जब तक समझ नहीं लेवे। महाराज जी कह रहे हैं, देखो तुम्हारा रोग कुछ टेढ़ा सा है, हम ठीक कर पाएंगे कि नहीं हम पहले से नहीं बोल सकते हैं, आप पहले मुझे रोग पूरा समझाओ, जब तक मैं समझ नहीं लूंगा तब तक मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। तो अब उसने पूरा उस रोग का वर्णन किया। बोला, एक थिएटर आया है जिसमें प्रतिदिन जाता हूँ, 15 रुपए टिकट है उसका, 5 रुपए खा जाता हूँ। अब वो कहने लगा, महाराज जी यहाँ पर एक थिएटर आया, थिएटर यानी वो पिक्चर दिखाते हैं ना वो, और उसमें मैं रोज जाता हूँ, और कलकत्ता के तो थिएटर वैसे ही बहुत मशहूर है। 15 रुपए टिकट है उसकी, और 15 रुपए की टिकट लेता हूँ, 5 रुपए मैं खा पी लेता हूँ, इस तरह मैं 20 रुपए रोज खर्च करता हूँ। और जागता 3 बजे तक, 2 घंटे मिलता आराम, और रात को 3 बजे तक जागता हूँ, केवल 2 घंटे ही सोता हूँ, फिर मुझे अगले दिन काम पे जाना होता है। तो आंख दुखती रहती दिन भर, लेश नहीं होता फिर काम, बोलो कैसे निभे रोज, ये नहीं मानता मन अपना। अब वो कहने लगा, दिन भर मेरी आंखें दर्द करती रहती हैं और मेरे से कोई काम जरा सा भी नहीं हो पाता, लेकिन अब ये रोज कैसे निभेगा। महाराज जी को कह रहे हैं कि मेरा मन वश में नहीं। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी बात वो कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी आदत छूटे, मैं रात रात भर जागता हूँ, 2 घंटे भी नहीं सो पाता हूँ, लेकिन मन मेरा नहीं मानता। ये मन का ही तो सारा खेल है, हम मन के ही तो वशीभूत होकर सब काम करते चले जाते हैं। हम बोले उस बाबू जी से, भाई आप यहाँ आ जाना, स्वांग तमाशे कभी कभी तो हम भी करवा लेते हैं। अब महाराज जी समझ गए कि इसको तमाशा देखने की लत पड़ गई है। तो कह रहे, भाई बाबूजी ऐसा करो, आज तुम रात को यहीं आ जाना, हमारे यहाँ भी स्वांग तमाशे तो हम भी दिखवा देंगे आपको, और अपना बे पैसे का है उससे मन बहला लेते हैं, और हमारे तुम तो 20 रुपए देकर आते हो तो तमाशा देखते हो, हमारा तमाशे तो बे पैसों के होते हैं, हम तो उसी से मन बहला लेते हैं। अब देखो ना कितने साधु लोग आते हैं, इनसे टकराते हैं, कोई सिद्धि कर जाता है, कोई झगड़ा करता है, कोई आसन उठवा रहा है, तो वो तमाशे होते रहते हैं। आज तमाशा यही देखना, दिन छिपने तक आ जाना, ये रुपए हम बचवा देंगे, पर आना यहाँ रोजाना। महाराज जी कह रहे हैं, आप दिन छिपने से पहले तुम यहाँ आ जाना, आज यहीं पर तमाशा देखना, और हम जो है ना तुम्हारे ये पैसे बचवा देंगे, लेकिन ये एक शर्त है कि तुमको फिर यहाँ रोज आना पड़ेगा। वो मान गया।
क्योंकि पर्व गंगा सागर का नेरे ही था लगा हुआ, इस कारण से एक जमाव सा था वो साधु महात्मा का। महाराज जी कह रहे हैं, क्योंकि गंगा सागर में वो मेला भरा हुआ था, जैसे उन्होंने पहले भी बताया कि वहां पर हर साल मेला भरता था, तो बहुत सारे साधु महात्माओं का जमाव सा रहता था। सायंकाल को भक्त और साधु जन सब एकत्रित होते थे। सत्संग जारी था अपना, आनंद सभी जन लेते थे। अकस्मात वह नागा आया, जिसे देखते ही हमने आसन छोड़ दिया थोड़ा सा, और कहा उससे हमने। अचानक से शाम को आता ही था वो, सूर्य ढलने के पहले वो फिर से आ गया। जब आया नागा बाबू तो महाराज जी ने फिर थोड़ा आसन खाली कर दिया, थोड़ा सरक गए और कह दिया कि आओ बैठ जाओ, पधारो नागा। पर वह बोला आते ही, उठा मिले आसन तुमसे तो बोला था क्यों उठा नहीं। अब वो आया, महाराज जी कह रहे हैं आइए आइए पधारिए, तो कह रहे हैं कि पधारियो धारी नहीं, तुम बताओ तुमने आसन क्यों नहीं उठाया। यह भी साथ साथ कह गए थे, कल ऐसा यदि नहीं हुआ तो सोच समझ रखना, बस तेरे साथ बुरा हुआ। अब वो कह रहा है कि मैं तो तुमको ये सावधान करके गया था कि यदि तुमने आसन नहीं उठाया तो सोच लेना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। हम बोले नागा जी, आसन तो अब खुद नहीं उठने का, आप स्वयं अपने हाथों से गर उठाओ तो उठ जाएगा। महाराज जी ने फिर वही अपनी बात दोहरा दी कि आप चाहो तो अपने हाथ से उठा दो इसको, आप फेंक दे वो, हम उठ करके तभी चले भी जाएंगे। आप मेरे आसन को उठाकर फेंक दोगे ना, तो मैं भी उसी क्षण चला जाऊंगा। जिन हाथों ने इसे बिछाया अब ये नहीं उठाएंगे। महाराज जी का ये भी एक प्रण आगे भी आप देखोगे, एक जगह शायद शेरपुर में ही लास्ट में जब वो आसन लगा लेते हैं और खूब बारिश होती है, सब लोग उनको कहते हैं महाराज जी आ जाइए यहाँ से अंदर आ जाइए, तो तब भी वो ये कहते हैं कि एक बार मैं जहाँ आसन लगा लेता हूँ फिर मैं उठता नहीं। इसी तरह यहाँ पर भी उन्होंने अपने हाथ से आसन लगाया था, तो अब वो नहीं उठाएंगे। नागा बातें करता करता आसन पर ही आप पधारा, पधरा नहीं बल्कि यूं कहिए एक किस्म से आप पसरा। अब नागा ने देखा जब कोई चारा नहीं है, रोज कहता है रोज कहता है, बैठ गया आसन पे और धीरे 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 आके और पूरे आसन पे ही पसर गया। जैसे होता है ना ट्रेन में, हम किसी को थोड़ी सी जगह दें, कभी कोई खड़ा हो तो वो बैठे 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 पूरी सीट पे ही आ जाता है, इसी तरह पूरे आसन पे ही वो पसर गया। सारा आसन हथियाने के लिए पसर गए नागा जी, उसके ऐसे भाव देखकर नीचे सरक गए हम भी। महाराज जी ने उनके भाव समझ लिए कि ये पूरा आसन लेना चाह रहे हैं, तो महाराज जी थोड़ा सा नीचे सरक गए। अपनी विजय जानकर नागा लेटे से होकर बैठे, जीता जैसे कोई मोर्चा लगते थे ऐंठे ऐंठे। अब पूरे आसन पे जब बैठ गए तो उनको ये लगा कि मैं जीत गया हूं, और जैसे कोई मोर्चा जीत लेता है ना, तो बड़ा अहंकार से ऐंठा ऐंठा घूमता है, तो वो भी अधलेटा सा ऐसे ही बैठ गया कि जैसे उसने कोई मोर्चा जीत लिया। खत्म हुआ जिस वक्त पसरना, फैल चुके पूरे नागा जी, पास कान के मुंह करके मैं इस प्रकार उससे बोला जी। जब पूरा वो पसर गए, अच्छी तरह लेट गए, तो महाराज जी ने उनके कान के पास अपना मुंह ले गए और धीरे से क्या बोल दिया, अगर पिए तो चिलम बनावे। बोले हाँ क्यों नहीं, भरवा दो। बनी हुई या सादा, बोलो बनी हुई का दम लगवा। अब महाराज जी ने उनकी वीक पॉइंट को पकड़ा, क्योंकि चिलम पीते हैं साधु जन लोग ना। तो महाराज जी ने उनके कान में बोला, आइए, अरे महाराज जी आप बताओ आप क्या चिलम पियेंगे। कहने हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं भरवाओ। अब महाराज जी ने कहा बनी हुई लोगे या सादी पियोगे। तो कहने लगा अरे बनी हुई का दम लगवाओ, बनी हुई। हमने इत्र लगाकर अपने नुस्खे की तैयार, अब यहाँ महाराज जी एक नुस्खा तैयार करेंगे जिसमें ये मस्त होगा, और कितना इसका हाल होगा वो अभी हम पढ़ेंगे। खूब सुगंधी देकर उसको हमने अपने आप भरी। उसमें क्या किया, महाराज जी ने एक नुस्खा से तैयार किया, खूब इत्र वित्र सुगंध उसमें लगा दी, बड़े तरीके से भर करके नागा जी को लाए चिलम, और थमाकर हाथों में बोले लो पियो लगाओ दम। अब इतनी तरीके से भर के महाराज जी का तो उसमें कुछ नुस्खा काम कर रहा था, वो समझ नहीं पाया। उसने नागा जी को चिलम दिया, सॉरी उन्होंने नागा जी को चिलम दिया और अपने हाथों से थमाया और बोले लगाइए दम लगाइए, कश लगाइए। नागा जी बोले हमसे नहीं, पहले तुम ही शुरू करो। महाराज जी कह रहे हम बोले नहीं पहले तुम, क्योंकि तुम साक्षात शिव हो। अब यहाँ पर वो बिल्कुल ऊपर हवा में उड़ जाएगा। महाराज जी कह रहे अरे तुम तो शिव हो, आपसे पहले हम पी लें ये कैसे मुमकिन है। खींचो प्रेम पूर्वक खींचो, आज दम कशी का दिन है।
महाराज जी कह रहे हैं कि उनको ऊपर बिल्कुल चढ़ा दिया एकदम, और कहने लगे नहीं हम आपसे पहले नहीं पी सकते, ये तो मुमकिन ही नहीं, क्योंकि आप तो साक्षात शिव हो, खूब प्रेम से पियो। आज दम कशी का दिन है, यानी आज एक कश लगाने का ही दिन है। नागा जी ने चिलम थाम ली, दम लेने फिर शुरू किए। खींच खींच लंबे लंबे दम, नागा एकदम मुग्ध हुए। अब उन्होंने भी ली चिलम और लगे दम लेने शुरू किए, कश लगानी शुरू करी, लंबे लंबे कश लेकर नागा, क्योंकि उसमें इतना इत्र खुशबू सब था, पूरे मुग्ध हो गए। नागा की दाढ़ी को हमने इत्र फुलेल लगाए, फिर अब उसकी जो दाढ़ी थी ना उस पे महाराज जी ने इत्र फुलेल सब लगा दिया, जिसकी लपटों में नागाजी लहर लहर लहराए। अब वो जो कश ले रहे हैं अंदर भी सुगंध जा रही है, और ऊपर दाढ़ी में, बाहर भी, चारों ओर ये लिपटे लिपटे हुए उस सुगंध में लहराए लहराए फिर रहे, मतलब मदहोश कर दिया उसको। विषधर भी सुगंध पाकर फुंकार मारना तज देता है। कितना यहाँ पर महाराज जी ने उनकी नब्ज पकड़ी थी। कहते हैं अगर कोई विषधर होता ना, सांप भी जहरीला हो ना, अगर उसको सुगंध दे दी जाए तो वो फुफकार मारना छोड़ देता है। तो ऐसे ही इनको इतना मदहोश कर दिया महाराज जी ने कि वो अपना गुस्सा क्रोध तो सब कुछ भूल गए। हाथ फेर कर दाढ़ी पर नागा जी बोले, ओहो ओहो, ये है असली मौज, आज तो छक छक के लेने दो। महाराज जी कह रहे अरे वाह क्या बात है, अपनी दाढ़ी पे हाथ फेंक रहे हैं तो फेर रहे हैं तो खुशबू है, कश लगा रहे हैं तो मदहोशी आ रही है, कह रहे हैं आज तो भाई जीवन की मौज आ गई। मर गई दाढ़ी राख चाटती, धूल धूसरित बेचारी, आज तक तो मेरी दाढ़ी धूल ही चाट रही थी, इधर उधर बिल्कुल धूल से धूसरित थी, आज मिली है इसको भी मौज असल, फिरती थी मारी मारी। चिलम हो चुकी थी ठंडी, हम बोले और पियोगे क्या? नागा जी एकदम खुश होकर बोले बोले अरे वाह वाह। अब वो चिलम एक पूरी हो गई, अब महाराज जी ने दूसरे की तैयारी कर ली। उनको बोला महाराज जी ने और पियोगे? अब वो तो पूरे मदोशी में थे ही, कहते वाह 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 वाह, मजा आ गया, कर दो आज हमें तर पूरा, मस्त बना दो मौजों में, कसर न रह जाए कुछ बाकी, बाबा लोगों कसम तुम्हें। अब सारे बाबा लोगों को कह रहे हैं कि आज मुझे पूरा तर कर दो, मेरे को मौजों में खूब मौज आ रही है, आप मुझे इसमें मस्त बना दो, कोई कसर रहनी नहीं चाहिए, बाबा लोग तुम्हें मेरी कसम है, तुम लोग मुझे खूब मस्त बना दो। लाए फिर हम चिलम डटकर उसी तरह की बनी हुई, बड़े प्रेम से लाके हमने नागा जी को पकड़ा दी। महाराज जी फिर उठे और वैसी नुस्खे वाली चिलम, इत्र वाली, फुलेल वाली फिर से बना दी, और बड़े प्रेम से नागा जी को लाकर पकड़ाए। नागा बोले शुरू करो, हम बोले यह नहीं होने का, भला आपसे पहले हम पी सकते हैं क्या नागा जी? नागा जी बोले अरे महाराज जी को फिर से शुरू करो शुरू करो, और महाराज जी फिर कह रहे हैं कि नहीं आप शुरू कीजिए, आपसे पहले क्या हम पी सकते हैं? यहाँ देखो विष से भरे हुए इंसान को कैसे महाराज जी ने टैकल किया है बड़े प्रेम से, और कल उनका क्या हाल होगा ये हम कल की भी तक में महाराज जी से सुनेंगे। आज की इतना ही स्वीकार करिए सुनो साथी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, बोले श्री सतगुरु प्रणाम।